श्रीलंका की जाफना में बना नागुलेश्वरम मंदिर, वही जाफना क्षेत्र जहां कुछ वर्ष पहले तक चर्च पोषित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम अर्थात एलटीटीई का राज चलता था। नागुलेश्वरम मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है जो हम इसके बारे में बता रहे हैं। श्रीलंका और सुदूर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में तो ऐसे ढेरों हिंदू मंदिर हैं, लेकिन श्रीलंका के इस मंदिर में कुछ ऐसा है जिसके बारे में विश्व के सभी हिंदुओं को पता होना चाहिए। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। तब वो जाफना के इस प्राचीन मंदिर में भी दर्शन हेतु गए थे। तब पहली बार सामान्य भारतीयों का ध्यान इस मंदिर की ओर गया। नागुलेश्वरम द्रविड़ शैली में बना भगवान शिव का मंदिर है। ये श्रीलंका का सबसे प्राचीन धार्मिक परिसर है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार नागुलेश्वरम मंदिर का पुनर्निर्माण ईसा से 6 शताब्दी पहले हुआ था, अर्थात आज से 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन। यहाँ पहले से एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जिसे भव्य रूप देने का काम विजया साम्राज्य के राजकुमार विजय ने कराया था। वर्ष 1621 में पुर्तगाल से ईसाई मिशनरी श्रीलंका पहुंचे थे। उन्होंने इस प्राचीन मंदिर को तुड़वा दिया। वर्ष 1894 में स्थानीय तमिल हिंदुओं ने इसका दोबारा निर्माण कराया। तब ये कार्य हिंदू धर्मगुरु अरमुका नवलार की पहल पर हुआ था। ये वो समय था जब श्रीलंका में ईसाई मिशनरियां डरा धमका और लालच देकर हिंदुओं का मतांतरण करा रही थी। ऐसे कठिन समय में अरमुका नवलार ने श्रीलंका में धर्म की रक्षा की थी। माना जाता है कि अरमुका नवलार ना होते तो श्रीलंका 100 वर्ष पहले ही पूरी तरह ईसाई देश बन चुका होता। अरमुका नवलार ने वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त बाइबल का भी अध्ययन किया था। उन्होंने तर्कों और तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सनातन जीवन पद्धति ही मनुष्य के लिए उपयुक्त है, जबकि बाइबल में लिखी बातें मनगढ़ंत और अतार्किक हैं। उनका प्रभाव ऐसा था कि ईसाई मिशनरियां अपने दुष्प्रचार अभियान में सफल नहीं हो पाईं। वर्ष 1879 में मात्र 56 वर्ष की आयु में अरमुका नवलार का स्वर्गवास हो गया। इसके लगभग 4 दशक बाद वर्ष 1918 में उनके बनवाए नागुलेश्वरम मंदिर में रहस्यमय ढंग से आग लग गई। इसमें मंदिर को भारी क्षति पहुंची। तब से मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही पड़ा रहा। 70 और 80 के दशक में जाफना के क्षेत्र में लिट्टे का प्रभाव बढ़ने लगा। मंदिर में पूजा पाठ जारी रहा, लेकिन इसकी स्थिति जस की तस रही। वर्ष 1983 में श्रीलंका की सेना ने मंदिर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद स्थानीय हिंदुओं को इसमें जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक कि पुजारियों को भी सेना से स्पेशल परमिट लेना पड़ता था। लेकिन श्रीलंका सरकार का इतने से ही मन नहीं भरा। 16 अक्टूबर वर्ष 1990 को श्रीलंका वायुसेना ने नागुलेश्वरम मंदिर पर बमबारी की। इसमें पहले से ही जर्जर मंदिर को भारी क्षति पहुंची। मंदिर का एक रथ और भवन पूरी तरह नष्ट हो गए। 2 दिन बाद अर्थात 18 अक्टूबर को श्रीलंकाई लड़ाकू विमानों ने मंदिर पर फिर से बम गिराए। उस दिन केदार गौरी पर्व था। अपने प्राण संकट में डालकर हजारों तमिल हिंदू मंदिर में जुटे थे। उस हमले में 180 से अधिक निर्दोष हिंदू मारे गए। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे।
इस हमले में मंदिर का मुख्य भवन और गर्भगृह लगभग तहस नहस हो गए। मंदिर भवन के पास ही एक पुस्तकालय था, जहां पर नारियल के पत्तों पर लिखी ढेरों पांडुलिपियां संरक्षित थी। ये सब कुछ नष्ट हो गया। एक हिंदू मंदिर पर हुआ ये हवाई हमला अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस ने मंदिर की पहचान चिन्ह के रूप में इसके चारों ओर झंडे लगाए थे। ये क्षेत्र लिट्टे के आतंकवादियों की पहुंच से पूरी तरह दूर था, फिर भी यहां पर जानबूझकर बमबारी की गई और बड़ी संख्या में तमिल हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इस हमले के बाद नागुलेश्वरम मंदिर में पूजा पाठ पूरी तरह से बंद हो गया। यह स्थिति पूरे 7 वर्ष तक जारी रही। वर्ष 1997 में एक बार फिर से पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके मंदिर को दोबारा बनाने की छूट नहीं मिली। वर्ष 2009 में लिट्टे के सफाई के बाद नागुलेश्वरम मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग एक बार फिर से प्रशस्त हुआ। स्थानीय हिंदुओं का संघर्ष और बलिदान रंग लाया। 6 फरवरी वर्ष 2012 को हजारों साल पुराना नागुलेश्वरम मंदिर अपने पुराने वैभव के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ। ये कथा सनातन हिंदू धर्म की जीवनी शक्ति का एक उदाहरण है। श्रीलंका के हिंदुओं और नागुलेश्वरम मंदिर के उत्थान के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वर्ष 2015 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के मुख्य पुजारी शिवश्री नागुलेश्वरा कुरुक्कल ने तब प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, मैंने अपने जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत का कोई प्रधानमंत्री इस मंदिर में आएगा। यहाँ के लाखों हिंदुओं के संघर्ष का इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के पास ही जाफना सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी। अब प्रश्न उठता है कि जाफना का नागुलेश्वरम मंदिर क्यों श्रीलंकाई सेना और LTTE दोनों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। इसका रहस्य समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्रीलंका में लगभग 70% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन वहां की सत्ता पर ईसाइयों का कब्जा है, जबकि उनकी संख्या आधिकारिक रूप से केवल 6 से 7% है। सोलोमन भंडारनायके, जूनियर रिचर्ड जयवर्धने, गोटाबाया राजपक्षे जैसे श्रीलंका के कई बड़े नेता वास्तव में ईसाई रहे हैं। इसी तरह लिट्टे का शीर्ष नेतृत्व भी ईसाइयों का ही था। वी प्रभाकरन, एंटन बालासिंघम जैसे सभी सरगना ईसाई ही थे। उन्हें नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों से आर्थिक सहायता मिला करती थी। श्रीलंका का गृह युद्ध एक ऐसी रणनीति का परिणाम था जिसमें बहुसंख्यक बौद्धों और दूसरे सबसे बड़े समुदाय हिंदुओं को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया था। उनकी आपसी शत्रुता का लाभ ईसाइयों ने उठाया और आज भी उठा रहे हैं। ये बिल्कुल वही मॉडल है जिसके अंतर्गत भारत में सवर्ण दलित और उत्तर दक्षिण को लड़ाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी किसी भी लड़ाई में लाभ किसका हो रहा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य उस सिविलाइजेशनल वॉर अर्थात सभ्यतागत संघर्ष की समझ विकसित करना है जो दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारे हिंदुओं को नहीं है। जब हम अपने शत्रु को ही नहीं पहचान पाते तो अपना ही अहित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये कि जाफना के नागुलेश्वरम मंदिर में
पहले भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये काम तभी हुआ जब पहली बार हिंदुओं ने भारत की सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। इन दोनों बातों का महत्व हम समझेंगे, तभी इस युद्ध में बचेंगे।